एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई महीने की रिमेनिंग मंथ की रीडिंग, जो कि स्टार्ट होता है 15 मई से लेके 31 मई तक। 15 मई से लेके 31 ऑफ मई तक की होगी ये रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके लिए बाकी महीना कैसा गुजरेगा। ये रीडिंग थोड़ी लेट हो गई है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये रीडिंग 19 ऑफ मई में। सो जो पहले दो कार्ड्स होंगे, हो सकता है उन कार्ड्स में जो एनर्जीज आए वो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इन योर लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी सिचुएशन में, आपकी रिलेशनशिप्स में मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक कराना चाहते हो तो आप ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हो, सिर्फ तभी आप मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं कोई और पेमेंट मोड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये महीना बाकी का जो है वो लियो साइन के लिए कैसा रहेगा। सो बेसिकली ये रीडिंग है साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं आपके लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इसमें हम ऑरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और चार्म्स नहीं लेंगे। सो देखते हैं लियो के लिए बाकी महीना कैसा रहेगा। लेट्स बिगिन। टावर, अभी की जो सिचुएशन है, इट सीम्स सो लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आगे पीछे उलट पुलट चल रही हैं आपकी लाइफ में। जैसे आपने प्लान्स की हुई थी सारी चीज़ें, वैसे उसके बिल्कुल अपोजिट चल रही हैं। जो चीज़ें आपको लगता था कि सही जा रही हैं वो बेसिकली गलत जा रही हैं, जो गलत आपको लगता था कि जा रही हैं वो बेसिकली सही जा रही हैं। सो कहीं ना कहीं आपसे अंडरस्टैंडिंग में जो है गलतियाँ हो रही हैं राइट नाउ। आपको जिन लोगों से, जिन चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस है वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। जो आपको लगता है कि डिसअपॉइंट करेंगे उनसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ही आउट ऑफ बैलेंस हो मेंटली, जहाँ पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि रियलिटी और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप जिन चीज़ों से खुशी एक्सपेक्ट करते हो वो आपको गम देंगी, और जिनसे आप सोचते हो कि आपको कहीं ना कहीं आपके पैशन से या आपके सही पाथ से आपको दूर ले जाएंगी, वो चीज़ें बेसिकली आपको सही लेके जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के बनाए हुए जो चीज़ें हैं वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हैं आपकी लाइफ में। और देखते हैं क्या चल रहा है। क्लैरिटी, आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के माइंडसेट के साथ हो। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है सही तरह से, वही सही है। जबकि जैसा मैंने कहा कि जो एनर्जीज़ हैं आपके पास, मतलब जो आप जिन एनर्जीज़ के आसपास, मतलब जिन एनर्जीज़ ने आपको घेरा हुआ है वो बहुत ही जो आपको लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको सारा कुछ सही पता है, ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हो वो सब कुछ गलत है। वो कहीं ना कहीं झूठ पर बेस्ड चीज़ें हैं जो आपने या तो ख़ुद बनाई हैं या लोग आपको बता रहे हैं। तो आपको क्लैरिटी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हो इन शुरू के दिनों में। 15 से लेकर 20-21 के टाइम तक का जो टाइम होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनसेटलिंग होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली हैं जिनसे आप रॉक बॉटम हिट करोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, एंग्जाइटी में रहोगे। उसके बाद आपको कहीं से क्लैरिटी आना शुरू होगी कि जो चीज़ें, जो लोग आप सोच रहे थे कि आपके फेवर में जा रहे हैं या आपकी लाइफ में आसानियाँ लाना चाह रहे हैं, वो बेसिकली आपको उल्टे रास्ते पे लेके चल रहे थे। ये क्लैरिटी लेकिन आपको आएगी 21 के बाद, 20-21 के बाद। आपको रियलाइज़ होगा कि जिसको भी आप टाइम दे रहे थे, जिस चीज़ों पे भी आप फोकस कर रहे थे, उनको फोकस करने पे या उन चीज़ों को, उन रिलेशनशिप्स को टाइम देने से आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं आई, ना ही आएगी। और ये रियलाइजेशन आपको होगी बाकी के महीने में, जो कि मतलब जो आखिरी हफ्ता या आखिरी 10 दिन जो होंगे महीने के, वो काफ़ी आपके लिए मीनिंगफुल रहेंगे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोगों की असल शक्लें नज़र आएंगी, जहाँ पे आप देख सकोगे कि वो अंदर से क्या हैं। मतलब हो सकता है कि बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आपकी बहुत केयरिंग आपको शो करते हों कि बहुत केयरिंग है या बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दिल में उनके आपके बारे में खोट है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएगा जब आप 21 के बाद का जो टाइम है, 21 से लेके महीने के एंड तक के जो आखिरी 10 दिन है, उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आएगी। रिलेशनशिप्स को लेके, वर्क लाइफ सिचुएशन, हो सकता है कि आपको कोलीग्स आपको मिसगाइड कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो है वो एक अनसेटलिंग एनर्जी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप बहुत एक बुरे फेज़ में जाओगे इस टाइम के अंदर, जो कि हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी इस बुरे फेज़ से गुजर रहे हों, कुछ लोगों के लिए ये बुरा फेज़ जो है वो एंड होगा 21-22 के आसपास। उसके बाद आपको चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग आना शुरू होगी। आप देख सकोगे कि
असल में रियलिटी बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी जो आपके माइंड में चल रहा था। सो कहीं ना कहीं फिर बैलेंस आपकी लाइफ में वापस आना शुरू होगा आफ्टर यू हिट द रॉक बॉटम। जब आप बहुत ही एक गंदे फेज़ में चले जाओगे, बुरे फेज़ में चले जाओगे, तभी जाके आपको क्लैरिटी आएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको आपके पास कहीं ना कहीं एक गाइडेंस आ रही थी, लेकिन आपने इग्नोर की उस गाइडेंस को, और उस गाइडेंस को इग्नोर करने का रिजल्ट ये होगा कि जो गाइडेंस आपने इग्नोर किया, बेसिकली इट वाज डिस्टाइंड टू हैपन दैट वे। मतलब जो भी आपको एक अंदर से गट फीलिंग भी आ रही होगी शायद, लेकिन आपने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया क्योंकि आपने इसी तरह से ही सबक सीखना था। मतलब जैसे एक होता है ना कि आप लर्न द लेसन द हार्ड वे, मतलब मुश्किल एक चीज़ से गुजर के ही आपने अंडरस्टैंड करना था। अदरवाइज़ चीज़ें तो होती आई हैं, आपको गाइडेंस मिलती आई हैं जो कि आपको इस चीज़ से बचाना चाह रही थी, लेकिन आपने उसको नहीं कंसिडर किया। और अब ये होगा कि अभी आने वाले 2 दिन स्पेशली बहुत ज़्यादा टफ होंगी, स्पेशली अगर आप इस एनर्जी से भी रिलेट नहीं करें। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ख़राब आपकी लाइफ में होने वाली हैं आगे आने वाले 2 दिनों में, जो कि 20-21 22-23 तक चल सकता है ये सब कुछ। उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में, और फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे चीज़ों का, क्योंकि आप रियलाइज़ करोगे कि आपने सही लोगों के लिए गलत लोगों के लिए सही लोगों को छोड़ दिया, और आपको लग रहा था कि ये सही लोग हैं, और सही लोग आपने मिस कर दिए हैं गलत लोगों के चक्कर में, या गलत गाइडेंस के चक्कर में आपने सही गाइडेंस को जो है इग्नोर किया। तो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जिसके ऊपर आपको ऐसी रियलाइजेशन हो सकता है कि घर के मामलात में कुछ ऐसा हो कि कोई बंदा आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने हमेशा उसके अगेंस्ट बात की। अब जाके आपको रियलाइजेशन होगी कि नहीं, ये बंदा या बंदी हमेशा सही कहता था या कहती थी। फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। लेट्स सी और कार्ड्स क्या हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, पेयर अप विद, और आपको उस बंदे के बारे में, एक इंसान ऐसा होगा डेफिनेटली आपकी लाइफ में जिसके बारे में आपको अवेयरनेस आ रही है, लेकिन आप इतना ज़्यादा पछताने वाले हो उस चीज़ को लेके। कहीं ना कहीं अगर आपने लाइफ में किसी गलत इंसान को चूज़ किया और किसी एक अच्छे इंसान को छोड़ के, तो आप उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। हो सकता है कि अगर आपने किसी रिलेशनशिप में से आपने 2 लोगों में से किसी एक को चूज़ किया, आपको रियलाइज़ होने वाला है कि वो रिलेशनशिप जो आपने चूज़ किया दैट वाज द रॉन्ग वन। और अब आपको पिछला वाला जो इंसान था आपकी लाइफ में, आप उसको मिस करने वाले हो। आपको उसकी सारी पॉजिटिव चीज़ें याद आएंगी, आपको उसकी सारी अच्छी बातें याद आएंगी, और आप रिग्रेट करोगे कि आपने गलत इंसान को क्यों चूज़ किया, आपने उसको चूज़ क्यों नहीं किया, या वो जो कहता था या कहती थी आपने उसको कंसिडर क्यों नहीं किया। तो डिफरेंट होगा सबके लिए, डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि अब आपने लेसन जो लर्न करना था इस पूरे सिचुएशन से गो थ्रू करने के बाद, वो आप कर चुके होगे। स्पेशली जब आप महीना एंड करोगे, तो आपके लिए इस एक इंसान की वर्थ बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। आपको हमेशा से लगता होगा, और आप में भी आपने हमेशा से इसको फॉर ग्रांटेड लिया होगा, लेकिन जैसे ही ये महीना एंड होने को आएगा, आपको रियलाइज़ हो चुका होगा कि आपने गलत किया। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है इस रीडिंग में आप लोगों के लिए बाकी महीने में। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाले हो आखिरी दिनों में। चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन उससे पहले जो टाइम होगा 20-21 से लेकर 27 तक 28 तक का टाइम, जैसे 21 से लेकर 28 तक का जो टाइम होगा, ये आपके लिए काफ़ी टफ होगा। आपको रियलाइज़ होगा काफ़ी सारी जगहों पे आपने जो गलतियाँ की हैं, आप उनके बारे में सोचोगे, रिग्रेट करोगे, और मिस करोगे किसी को जो कि आपकी लाइफ का हिस्सा था या थी उसको। Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. अच्छा, जब आप ये रियलाइजेशन आपको आ जाएगी, तो आप उस इंसान के साथ वापस आना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप अपनी लव लाइफ की शुरुआत करो उस इंसान के साथ जिसको आपने पहले छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं आप क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने गलती की, आप उसको रीच आउट करोगे इस महीने के एंड तक। कम्युनिकेशन आप दोनों में दोबारा होगी। एक दो और कार्ड्स देते हैं टॉप ऑफ द डेक से। कहीं ना कहीं आप उसको रीच आउट करोगे, आप चाहोगे कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान में वर्कआउट करें, क्योंकि आपको आप जो चीज़ें आप पहले नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे इस कनेक्शन को लेके, इस इंसान को लेके, अब आप में वो एक क्लैरिटी आ जाएगी इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और फिर आप चाहोगे उसकी वर्थ जब आप रियलाइज़ करोगे, तो आप चाहोगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहे। आप अपोलोजाइज़ करोगे, आप अपने एक्सप्रेशन जो भी चीज़ें आपने शेयर नहीं की थी, या जो भी चीज़ें आप गो थ्रू करोगे इस टाइम के अंदर, वो सारा कुछ आप इस इंसान से शेयर करोगे और माफ़ी मांगोगे, और चाहोगे
कि ये आपको माफ़ करे और आप आगे अपनी लाइफ को लेके चलो। एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, सो जस्ट पिक आपकी सिचुएशन में आप कौन सी साइड पे हो। आप अगर ऐसा सब किसी के साथ कर रहे हो जो आपने किसी और के लिए इसको छोड़ा हो, या किसी और ने आपके साथ ऐसा किया और अब वो वापस आएगा, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन से या कौन सी साइड ऑफ द स्टोरी से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो। अगर आपको किसी ने छोड़ा था तो वो आपके पास आएंगे, और अगर किसी और ने आपको छोड़ा आपको किसी ने छोड़ा था तो वो आपके पास आएंगे। अगर आपने किसी को छोड़ा था किसी और के लिए तो आप उनके पास जाओगे। सो ये थी आपकी रीडिंग रिमेनिंग मंथ के लिए। अगर आपको रेजोनेट की हो आपकी सिचुएशन से, अगर आपको इससे मैसेज मिला हो कोई इंपॉर्टेंट, तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पेपल पेमेंट्स के साथ अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप रीडिंग बुक कर सकते हो। ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।